हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए आज का उपाय देख लेते हैं जो कि सावन मास का विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनकी कोई मनोकामना बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही। उन्होंने बहुत सारे उपाय बहुत पहले ही करके देख लिए, लेकिन उनकी कामना पूरी नहीं हो रही है। उनकी बहुत कोई इच्छा है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो पा रही है, और जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, उनको सफलता नहीं मिली। कोई भी व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें तरक्की नहीं मिल पा रही। उन्होंने कई सारे व्यापार व्यवसाय करके देख लिए, लेकिन वह व्यापार आगे ही नहीं बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। कोई बहुत विशेष मनोकामना है, तो यह उपाय आपको एक बार अवश्य करके देख लेना चाहिए सावन के मास में। इस बार जो सावन का मास पड़ रहा है वो 22 जुलाई सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है और 19 अगस्त तक रहेगा। इस बार सावन के मास में हमें पूरे 5 सोमवार मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि यह उपाय जो हमें करना है, यह सोमवार के दिन ही करना है। आप सावन मास में अगर 5 सोमवार में कर लें तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं भी कर सकते हैं तो आप बाद में भी किसी सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन करना आपको इस सोमवार के दिन ही है। आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब आपका इच्छा पड़े तब आप यह उपाय कर सकते हैं। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन ही करना है। और यह जो उपाय है वो 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल का महा उपाय है। 1 लोटा जल जो हम लेंगे वो तांबे के पात्र में लेंगे और अपने घर का शुद्ध जल उसमें भरेंगे, और 5 बेलपत्र हमें लेनी है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो 5 बेलपत्र हम लोग लेंगे, तो सोमवार के दिन हम यह उपाय कर रहे हैं, तो उस दिन सुबह सुबह सोमवार के दिन ही हमें बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़नी है। सोमवार के दिन भूल से भी हमको बेलपत्र नहीं तोड़ना, नहीं तो जितना हम पुण्य करने जा रहे हैं उससे ज़्यादा हमें पाप पड़ जाएगा। तो सोमवार के दिन कभी भी गलती से बेलपत्र ना तोड़िएगा। हाँ, सोमवार के दिन है तो आप रविवार को तोड़ के रख लीजिए, सुबह ही आप रविवार के दिन तोड़ के रख लीजिए बेलपत्र, और सोमवार के दिन शिव जी को समर्पित करिए। लेकिन सोमवार के दिन बेलपत्र बिल्कुल भी मत तोड़िएगा। तो बस 5 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल लेना है, और इसको लेके अपने घर के पास में जो शिवालय हो वहाँ चले जाना है। अब क्या करना है कि और ये आपको जल कैसे समर्पित करना है, बेलपत्र कैसे समर्पित करना है। तो जो जलाधारी का मुख होता है, वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। और आपकी कोई विशेष कामना के लिए आप जा रहे हैं, तो पंडित जी हमेशा बताते हैं कि जब किसी विशेष कामना के लिए जल चढ़ाया जाता है तो हमेशा हमें दक्षिण दिशा की ओर बैठना चाहिए और हमारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, जलाधारी की तरफ। तो इस तरह आप बैठिएगा कि जिधर जलाधारी जल बहकर जाता है उधर आप बैठिएगा, तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा और आप दक्षिण दिशा की ओर बैठे होंगे। इस तरह से जल आपको समर्पित करना है और 1-1 बेलपत्र समर्पित कर दें। अब आपको क्या करना है, जो आप पहली बेलपत्र लेंगे और गणेश जी के स्थान पर समर्पित करेंगे। आपको गणेश जी का स्थान तो पता ही होगा। जब आप इधर बैठेंगे, उत्तर की तरफ मुख होगा, तो आपके दाहिने हाथ पे गणेश जी का स्थान होगा, बाएं हाथ पे कार्तिकेय जी का स्थान होगा, बीच में अशोक सुंदरी जी का स्थान होगा। कभी कभी सर्प की आकृति बनी रहती है और कभी कभी मोटी सी लाइन रहती है, तो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। और जो बीच में कटी भाग रहता है, जहाँ पे शिवलिंग रखा रहता है और थोड़ी सी जगह बची रहती है चारों तरफ, वो माता पार्वती का हस्त कमल होता है और उसके ऊपर शिवलिंग विराजमान होता है। और जो ऊपर कलश बंधा रहता है कहीं कहीं पे, उसमें से बूंद 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 करके जल टपकता रहता है, उसमें महादेव की 5 बेटियों का निवास स्थान होता है। उसमें जया, विषहरा, शामलीबाई, देव, देवतली, इनका निवास स्थान होता है। इस तरह से आप देख लीजिएगा, इस तरह से आपको बैठना है। उसके बाद जल समर्पित करें। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आप बेलपत्र लेके गए हैं उसकी डंडी का मुख हमेशा जलाधारी की तरफ होगा। ये जो 5 बेलपत्र आप समर्पित करेंगे उसका मुख, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा, मतलब उत्तर दिशा की ओर होगा, जिधर से जल बहकर जाता है। तो अब आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र लेना है, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। गणेश जी के स्थान पर समर्पित करके थोड़ा सा जल, जो आप तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल लेके गए,
वहाँ समर्पित कर दीजिए थोड़ा सा जल, और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। फिर दूसरी जो बेलपत्र ली हैं आपको कार्तिकेय सडानंद कार्तिकेय जी के पास समर्पित करना है, ऊपर समर्पित, और थोड़ा जल वहाँ समर्पित कर देना है। और बस इस बात का ध्यान रखते जाइए कि जब आप बेलपत्र समर्पित करें तो उसका डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो। इस तरह से आपने दूसरा बेलपत्र समर्पित कर दिया और उसके ऊपर थोड़ा जल समर्पित कर दीजिए। अब जो तीसरा बेलपत्र आप समर्पित करेंगे वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित करेंगे और वहाँ पे थोड़ा जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद आप चौथी बेलपत्र समर्पित करेंगे वो माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करेंगे और वहाँ पे थोड़ा जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद अब जो आपके पास आखिरी और पांचवी बेलपत्र पड़ी है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, धीरे धीरे धार बना के। और वो जो डंडी का मुख होगा वो सब पांचों बेलपत्र में जलाधारी की तरफ होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह करके आपको पांचों बेलपत्र और जल समर्पित कर देना। और जब आप बेलपत्र और जल चढ़ाएं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र और जल आपको समर्पित करना है। और उसके बाद जब बेलपत्र और जल चढ़ जाए तब एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना भोले बाबा से कह देनी है, तो आपकी कामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। इस तरह से यह 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल का आपको उपाय करना है। सोमवार के दिन ही करना है। आप किसी भी दिन कि सावन मास में किसी भी सोमवार को यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन करना आपको सोमवार के दिन ही है। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले आप यह उपाय कर सकते हैं। और आपकी कोई विशेष कामना होगी तो वह ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। तो आप इस उपाय को अच्छी तरह आप समझ लिए होंगे कि जो पहली बेलपत्र है वो गणेश जी के स्थान पे, दूसरी बेलपत्र सडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पे, तीसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, चौथी बेलपत्र पार्वती माता के हस्त कमल पे, और 5वीं बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करने। और सब पे थोड़ा थोड़ा बेलपत्र चढ़ाने के बाद थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है और बेलपत्र की डंडी का मुख बस जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस तरह से जल समर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना कह देनी। हमारी कामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। यदि इस उपाय को बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की कामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।